तहखाने में उतरते ही ठंडी हवा उनके चेहरों पर चाकू की तरह लग रही थी। फर्श पर मोटी धूल, टूटी बोतलें और पुराने मेडिकल रिकॉर्ड बिखरे थे। दीवारों से पानी टपक रहा था, जिसकी बूंदों की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। उस लंबे साये की आंखें जलती लाल अंगारों जैसी थीं। वो धीरे धीरे बोला, दिल तक जाने के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। कबीर ने डरते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर लोहे की जंजीरों में फंस गए। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा जमीन पर खून से बना एक गोल घेरा था और उसके बीच में एक लोहे का दरवाजा। वो दरवाजा खुद ब खुद खुला और नीचे से काले धुएं का गुबार उठा। नीचे उतरते ही उन्हें एक अजीब कमरा मिला। बीच में कांच का एक बड़ा कंटेनर था, जिसमें एक धड़कता हुआ इंसानी आकार का दिल तैर रहा था। उस दिल से हर धड़कन के साथ कोहरे की लहरें निकल रही थीं, जो हवेली में फैल जाती थीं। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर में डॉक्टर मल्होत्रा और उसका परिवार था, लेकिन तस्वीर में परिवार के बाकी लोग धुंधले थे, जैसे उनकी शक्लें जानबूझकर मिटा दी गई हों। अचानक तस्वीर से ही डॉक्टर मल्होत्रा की आवाज आई, ये दिल मेरा नहीं, मेरे सबसे खतरनाक मरीज का है। वो मरने के बाद भी हवेली छोड़कर नहीं गया। उसकी आत्मा को बांधने के लिए मैंने उसका दिल निकालकर यहां रखा, लेकिन उसने बदले में हवेली को श्राप दे दिया। कबीर चिल्लाया, तो इसे नष्ट कर देते हैं। जैसे ही अर्जुन ने कंटेनर पर हाथ रखा, पूरा तहखाना हिलने लगा। ऊपर से दीवारें टूटने की आवाजें आने लगीं। लंबा साया अब गुस्से में गरजने लगा, अगर दिल मरा तो तुम भी मरोगे। मीरा ने हिम्मत जुटाकर एक लोहे की छड़ उठाई और कंटेनर पर जोर से मारा। कांच टूटते ही काला कोहरा एक तूफान की तरह बाहर निकला और तीनों को घेर लिया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा थे। कोहरा पहली बार गायब था और हवेली सिर्फ जली हुई ईंटों का ढेर बन चुकी थी। पर ईंटों के बीच एक जली हुई डायरी पड़ी थी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, हमने दिल तो तोड़ दिया, लेकिन वो हमारे साथ बाहर आ गया है। अगर ये डायरी मिले तो कभी धुंधपुर मत आना। उस पन्ने पर 3 नाम लिखे थे, अर्जुन, मीरा, कबीर, और उनके नामों के आगे खून जैसे लाल निशान। दूर गांव के जंगल से वही लंबा साया उन्हें देख रहा था।